ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर चल रहे हैं, किस सेक्टर पे फोकस करना है और कौन से सेक्टर बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, उनसे दूर रहना है, ठीक है। तो ये फाइल कैसे यूज़ करनी है ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। ये वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं, यहाँ प्राइस है 3 मंथ्स का, राइट। और यहाँ पे प्राइस अपने 10 MA के ऊपर है कि नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए प्राइस 10 MA के ऊपर होना जरूरी है, और ये डेली RSI है उसका, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें। तो बाकी डिटेल में आपको देखना होगा कैसे यूज करनी है, तो पुरानी वीडियोस देख लेना मेरे, उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सेक्टर पे कहाँ फोकस करना है। तो अभी आप देखोगे कि सेक्टर स्ट्रेंथ देखते हैं, एग्रोकेमिकल है, इसमें 18% की सेक्टर स्ट्रेंथ है, मतलब सिर्फ 18% ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। इसका मतलब इसमें कुछ खास हो नहीं रहा। वैसे देखोगे आप 40-41 कोई बड़ा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत मोमेंटम आया, क्योंकि ये 35-35 कोई मतलब सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक एक दो चल रहे होंगे, ओवरऑल सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है, इसको अवॉइड करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, 50-50 है, दो ही स्टॉक्स हैं, इसमें तो कुछ खास हो नहीं रहा। एसेट मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, देखो 50-50 63, इसका मतलब सेक्टर स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रही है इसमें, ठीक है। तो अब कौन सा स्टॉक चल रहा है, एक ही स्टॉक चल रहा है इसमें, निप्पन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। और कौन सा चल रहा है, थोड़ा बहुत 360 चल रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला स्टॉक देखो, ये अब जब आप डेली देखते हैं ना, तो डेली चार्ट पे ये हम ये वाली जो फाइल है वो डेली हम निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन अगर आपको और बनाना है ना, तो आपको वीकली चार्ट देखना चाहिए इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका ये वीकली चार्ट है, ये क्या बता रहा है, अगेन ये मंथली वाला क्लोज है, मतलब कि जब ये ब्लू होता है इसका मतलब क्या है कि पिछले मंथ का जो क्लोज है उससे ज्यादा इस बारी जो ओपन हुआ था इस मंथ का, वो पिछले मंथ के क्लोज से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम है। अगर वो पिछले मंथ के क्लोज से इस मंथ ओपन हाई हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या दिखा रहा है, प्राइस 10 MA वीकली, मतलब प्राइस क्रॉस कर रहा है 10 MA, 10 डे 10 वीकली मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है। तो मतलब ये बड़ा, एक तो होता है कि भाई डेली में प्राइस क्रॉस कर रहा है, डेली डेली चार्ट पे, राइट। लेकिन यहाँ पे 10 MA क्रॉस कर रहा है वीकली चार्ट को, तो और ज्यादा उसमें कन्विक्शन बन जाता है। आप देखोगे कि इस वीक से पहले इसमें कुछ नहीं हो रहा था, देखो देखो छोटा छोटा बन रहा था ना, इसका मतलब कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं थी। इस वीक प्राइस ने अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ये 10 MA को क्रॉस करा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट, ये निप्पन इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं, कैसा लग रहा है चार्ट में, ठीक है। ये देखो चार्ट इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। देखो मंथली जो ओपन हुआ, यहाँ पे पिछले मंथ के क्लोज से ज्यादा हाई ओपन हुआ, इसका मतलब ये देखो कैंडल से साफ पता लग रहा है। तो एक तो हमें कन्विक्शन यहाँ से बन गया कि भाई मंथली ओपन ही हमारा पिछले वीक के, पिछले मंथ के क्लोज से हाई हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है। फिर आप देखोगे वीकली, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, प्राइस बिल्कुल अपना 10, जो ब्लैक लाइन है 10 MA, वीकली वाली लाइन जो है ब्लैक वाली, उसके आसपास ही होवर कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते उसने उसको आराम से ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस हफ्ते इसने पूरा इसको ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से भी आपको एक थोड़ा सा कन्विक्शन बन जाता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे हम देखा था ये वाला, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला चार्ट देखोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि भाई मंथली भी अच्छा ओपन हुआ है और वीकली भी धीरे धीरे अब 10 MA का क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से भी कन्विक्शन आ जाता है और वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कन्विक्शन बन सकता है। दूसरा एक लग रहा है 360, ये भी देखोगे आप, तो मंथली भी इसका पिछले मंथ का जो क्लोज हुआ उससे ऊपर क्लोज हुआ, ओपन हुआ इस मंथ, ठीक है। और प्राइस भी धीरे धीरे 10 MA के ऊपर जा रहा है अच्छे स्ट्रेंथ के साथ। जितना ज्यादा ये कलर ब्लू, रेड है, रेड मतलब ये है कि 10 MA वीकली के नीचे है, ठीक है। ब्लू मतलब ऊपर चला गया। जितना बड़ा बॉक्स, जितना और जितना बड़ा बार और जितना ज्यादा कलर उसका स्ट्रांग होता रहेगा, जैसे ब्लू से डार्क ब्लू, का मतलब क्या है, और ज्यादा वो ऊपर जा रहा है 10 MA का, तो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो स्टॉक देख लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप नजर रखना इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें मूवमेंट हो रहा है इस सेक्टर में, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट में। फिर देखते हैं ऑटो में, ऑटो में क्या चल रहा है। ऑटो में आप देखोगे स्ट्रेंथ इस बारी 21 अगस्त को 0% थी, इसका मतलब ऑटो के ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो काफी चल चुके हैं, आप देखोगे रिसेंटली काफी चल चुके हैं। अब ज्यादातर स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस में है, ये जो रेड लाइन ये है, मतलब रेड लाइन मतलब क्या है कि 3 मंथ की हाई पे है वो, और वहां से आप देखोगे प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, एक तरह से रेजिस्टेंस है, तो वहां से धीरे धीरे अभी नीचे ही आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में अभी आप कुछ मतलब खास अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर हो गया, तो ऑटो में भी हम कुछ नहीं देख रहे फिलहाल, ठीक है। अब अगला चलते हैं ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी में आप देखोगे कि कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं इसके, ठीक है। अब जैसे ये वाला स्टॉक है व्हील्स है, ठीक है। अब व्हील्स देखोगे आप अपने 3 मंथ के बॉटम से राइज कर रहा है, ये देखो ये जो ब्लू डॉट है 3 मंथ का राइज कर रहा है, और ये इसमें प्राइस 10 MA के ऊपर जाता जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बन रही है, ठीक है, मोमेंटम बन रहा है। RSI इसका 59 है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब लेकिन क्या मैं, डेली चार्ट तो मैंने देख लिया, ठीक है, ये डेली का डेटा तो मैंने देख लिया, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि भाई जैसे मान लो कि भाई डेली पे एक दो दिन प्राइस में मोमेंटम आ गया अच्छा सा, फिर वो नीचे आ गया, तो कई बार डेली पे कन्विक्शन नहीं आता, इसलिए हम उसको वीकली पे देखते हैं। अब वीकली का डेटा मैंने बना रखा अलग से, यहाँ पे देखो वीकली का डेटा, यहाँ पे चलते हैं ऑटो एंसिलरी में, ठीक है।
व्हील्स को निकालता हूं मैं। ठीक है, ये देखो व्हील्स का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप कि व्हील्स का जो पिछले मंथ का ये था क्लोज था, ये क्या दिखा रहा था, रेड में। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, आपको ज्यादा क्लियर होगा। व्हील्स, ठीक है, ये मंथली चार्ट है इसका। ये जो रेड बार है, ये बड़ा वाला, ये वाला जो पार्ट है वो ये बता रहा है, ये देखो ये है ना, ये बता रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना ये रेड, ये बता रहा है कि रेड में क्लोज हुआ था। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, ये देखो ये वाला है, ये रेड वर्ड। ठीक है, इसका मतलब उसका जो ओपन हुआ था वो इससे जो पिछला मंथ था उसके नीचे हुआ था। ठीक है, इसलिए वो रेड में है। अगर पिछले मंथ के क्लोज से प्राइस इस मंथ ज्यादा ऊपर ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए रेड में था, तो यहाँ पे ये रेड में दिखा रहा है। ठीक है, व्हील्स यहाँ पे रेड में दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस मंथ क्या नोटिस करा आपने कि इस मंथ ये रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया। मतलब इस मंथ पिछले मंथ के क्लोज से प्राइस ऊपर ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, ज्यादा ओपन हुआ, हाईवे ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो इस मंथ, ठीक है, ये रेड कैंडल थी, ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे। ठीक है, तो उससे ऊपर ही हुआ है, जस्ट ऊपर हुआ है, लेकिन ठीक है ग्रीन में हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका ब्लू दिख रहा है। तो मुझे एक तो यहाँ से कन्विक्शन आ गया कि भाई इसमें मंथली ही मेरा ओपन जो हो रहा है वो पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर ओपन हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा कन्विक्शन वहां से आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला कॉलम कौन सा है, प्राइस वीकली वाला। ठीक है, तो यहाँ पे व्हील्स में आप देखो कि इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ये देखो रेड, अगेन रेड बार, मतलब क्या है कि वीकली प्राइस 10 MA के नीचे 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 है, काफी टाइम से ये नीचे नीचे चल रहा है। इस मंथ, अब इस वीक, लास्ट वीक जो था, मतलब अब जो खत्म हुआ है, प्राइस थोड़ा सा अभी ब्लू हो गया। मतलब क्या, मतलब कि प्राइस अब 10 MA के वीकली के ऊपर आ रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर आ रहा है वीकली चार्ट में 10 MA के। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये वाला प्राइस हमारा लेटेस्ट वीक ये है, ब्लैक लाइन 10 MA की है। ठीक है, वीकली के ऊपर आ गया प्राइस। ठीक है, यहां मुझे कन्विक्शन आ गया कि भाई अब अगर आप सिर्फ डे को देखोगे तो आप लोगों को यार ये डे पे हो सकता है मुझे ये 2 दिन चल गया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, ट्रैप भी तो हो सकता है। लेकिन जब आप वीकली को देख रहे हो ना कि वीकली के ऊपर 10 MA के ऊपर प्राइस जा रहा है वीकली में, डेली में जा रहा ठीक है, लेकिन डेली से ज्यादा कन्विक्शन वीकली का, तो आप कह सकते हो भाई हाँ इसमें स्ट्रेंथ है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब चार्ट के हिसाब से अच्छा लग रहा है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई अब प्राइस 10 MA के ऊपर चला रही है। तो वीकली से मुझे यहाँ पे कन्विक्शन आ गया कि भाई हाँ इसमें कुछ हो रहा है। और वहां पे देखो वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है, रिलेटिव वॉल्यूम भी वीकली काफी बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कि डार्क ब्लू है एकदम, काफी बड़ा बॉक्स है ये वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका आइडिया हो गया। तो इस तरह से आपको वीकली चार्ट देखे भी कन्विक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी में ये हो गया। ऑटो एंसिलरी में और कौन सा स्टॉक जो लग रहा है बढ़िया, ऑटो एंसिलरी में अब आप ये देखो, शानदार को देखो। ठीक है, शानदार टैग ये डे वाला है, डे में बढ़िया लग रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस एकदम अपना 3 मंथ्स के बॉटम से ऊपर ही चल रहा है, और 10 MA के यहाँ पे ऊपर भी चल रहा है। डे, ये मैं डे देख रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार मैं इसका चार्ट देखता हूँ कि शानदार में क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट कि हम अपना कन्विक्शन और बनाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं डे से कन्विक्शन नहीं बनाता, मैं थोड़ा सा और, थोड़ा सा जो बड़े टाइम के फ्रेम के चार्ट हैं वो देखता हूँ। ठीक है, अब मैं, ये तो मेरा डेली फाइल है। ठीक है, अब हम देखते हैं वीकली मंथली फाइल। वीकली मंथली फाइल पे देखते हैं शानदार को। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं शानदार को, शानदार टेक का ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब शानदार टेक का, ये शायद मेरे को कुछ टाइम का डेटा नहीं होगा तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शानदार को देखो आप, इस मंथ का क्लोज पिछले मंथ के क्लोज से काफी ऊपर ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, इस मंथ जो ओपन हुआ है, इस मंथ का अगस्त का ओपन पिछले मंथ के क्लोज से काफी ऊपर ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, इसलिए वो ब्लू दिख रहा है काफी बड़ा। ठीक है, देखते हैं चार्ट में दिख रहा नहीं दिख रहा है ऐसा। ये देखो शानदार, अगेन ऊपर ऊपर हुआ है, ये रेड था, इससे पहले रेड था, ग्रीन में हमारा ओपन हुआ है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे ब्लू बॉक्स बना। ठीक है, तो कन्वेक्शन में थोड़ा यहाँ पे आ गया कि भाई मंथली भी चलो ओपनिंग अच्छी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, नोटिस इंटरेस्टिंग कि ये वीकली में देखोगे कि धीरे धीरे पूरा रेड 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 रेड, फिर रेड कम हो रहा है। मतलब कि प्राइस और 10 MA वीकली के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये एग्जैक्टली हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो प्राइस यहाँ पिछले वीक्स में 10 MA के नीचे था, यहाँ पे ग्रीन था, लेकिन था 10 MA के नीचे। 10 MA मतलब वीकली वाला जो ब्लैक लाइन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, डेली पे भी आप देखोगे कि भाई प्राइस 10 MA के ऊपर जा रहा है, लेकिन जब मैं वीकली में देख रहा हूँ कि प्राइस वीकली में भी 10 MA के ऊपर जा रहा है, तो मुझे थोड़ा और ज्यादा कन्विक्शन आ जाता है, और ज्यादा थोड़ा मुझे बिलीफ आ जाता है कि भाई इसमें और ज्यादा
स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। तो ये डेटा देखने से हमें ये फायदा होता है कि भाई मंथली वीकली का डेटा भी देखोगे तो आप इस तरह से आप उसमें निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और ठीक है, ऑटो देख लिया हमने, ऑटो सेक्टर में ये हो रहा है, बाकी ऑटो इंसुलेटर देख लिया, बाकी देखते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं हो रहा। एक दो इंडिविजुअल स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है। केबल्स में 43%, केबल में हाँ जो चलने थे वो चल गए काफी, तो अभी ज्यादातर टॉप पे ही है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। कैपिटल गुड्स अगेन इसमें भी कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हो, ये काफी चले हैं बीच में, ज्यादातर आप देखोगे कि एकदम हाई के आसपास ही है, ठीक है। थर्मेक्स है, थर्मेक्स का रिजल्ट वीक आया था, अपने बॉटम पे है, तो हो सकता है यहाँ से वो रिकवरी आया उसमें धीरे धीरे, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और कमिंस वगैरह ये भी है, अच्छे स्टॉक्स हैं, एबी भी है, ठीक है। तो अभी इसमें मैं ऐसा कोई स्टैंड आउट मेरा स्टॉक नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। हिटाची है, ये एक दो स्टॉक और हैं, तो उनका आप नजर रखना, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में देखोगे तो कुछ खास नहीं हो रहा। तो अब चलते हैं कैपिटल मार्केट्स में। कैपिटल मार्केट में भी आप देखोगे कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे बन रही है, देखो 71, 29, 43, 21, ठीक है। अब आप अगर आपको ये लग रहा है कि सेक्टर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि भाई 90% या 100%, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जनरली 50%, 60%, 70, 80 ऐसा अगर मिलता है नंबर कि भाई इतने अगर ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सीडीएसएल, ठीक है, कल सीडीएसएल में वॉल्यूम्स अच्छा है, प्राइस भी एकदम अपना एकदम अपवर्ड्स चल रहा है, 10 के ऊपर अच्छा सा मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। कैम्स में अच्छा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो केफिन, इसमें भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, रेजिस्टेंस कोई है नहीं, रेजिस्टेंस को उसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्विक्शन मुझे और बनाना, तो मैं इसमें देखता हूँ वीकली और मंथली चार्ट पे। अब चलते हैं वीकली मंथली चार्ट पे। ये हो गया हमारा वीकली मंथली चार्ट, ये हमारा सेक्टर है कैपिटल मार्केट, ठीक है। मैं बात कर रहा था सीडीएसएल की, ठीक है। तो सीडीएसएल भी आप देखोगे कि सीडीएसएल में भी क्या हो रहा है, प्राइस भी इस बार भी जो मंथली ओपन हुआ है वो पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर हुआ है, तो इसलिए ये हमारा जो बॉक्स है, जो लेटेस्ट बॉक्स है ये वाला, ये हमारा ब्लू है। अगर वो नीचे क्लोज होता, अगर हमारा पिछले मंथ के क्लोज से इस बारी का प्राइस नीचे ओपन होता, तो हम वो रेड में होता, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ब्लू है, तो इसमें थोड़ा मुझे कन्विक्शन यहाँ पे भी आ गया कि इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि वीकली धीरे धीरे, यहाँ पे तो काफी अच्छा था मोमेंटम, धीरे धीरे वीकली प्राइस 10 के नीचे चला गया, लेकिन अभी भी अब इस वीक में प्राइस 10 के ऊपर आ गया। तो सीडीएसएल में दिखाता हूँ आपको, सीडीएसएल में क्या हो रहा है, सीडीएसएल, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया था कि भाई प्राइस पिछले मंथ के क्लोज के काफी ऊपर ऊपर हुआ है, इसलिए ग्रीन में, ठीक है। यहाँ से कन्विक्शन आ गया। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस अभी बीच में 10 के नीचे चला गया था, लेकिन अब इस हफ्ते 10 के ऊपर आ गया वीकली में, ठीक है। और डेली में भी आप देखोगे कि मोमेंटम बन रहा है इसमें, तो यहाँ से भी आप इसको रेडार पे रख सकते हो। तो कन्विक्शन बनाने के लिए मुझे क्या, वीकली चार्ट देखने से, मुझे मंथली और वीकली चार्ट देखने से भी हेल्प मिलती है कि भाई कन्विक्शन कहाँ बन रहा है। लॉन्गर पीरियड अगर आपको होल्ड करना है, तो वीकली और मंथली चार्ट देख के आपको ज्यादा आइडिया हो सकता है। एक और स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है केफिन। केफिन को देखते हैं एक बारी, केफिन का चार्ट खोलता हूं मैं। देखो केफिन में भी अगेन वही हो रहा है, ये तो आपका डेली वाली फाइल है हमारी, ठीक है। तो इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस 10 के ऊपर जा रहा है, ये ठीक है। और 10 के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी देखोगे बिल्कुल हाई पे है अपने, और ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जस्ट जा रहा है, ठीक है। और आरएसआई भी इसका 63 है। अब लेकिन मुझे कन्विक्शन और बनाना, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली फाइल भी देखता हूँ, मंथली और वीकली वाली में, ठीक है। तो मंथली वीकली में आप देखो, केफिन को देखो आप कि मंथली क्लोज अगेन यहाँ पे ब्लू हमारा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ब्लू बार बना हुआ है। इसका मतलब क्या, कि वो पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर ही ओपन हुआ है, ठीक है। नीचे होता तो रेड में होता, तो इसका मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है। एक कन्विक्शन मेरा यहां से बन गया कि भाई एटलीस्ट मंथली ओपनिंग तो पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर हुई है, ठीक है। तो अच्छी बात है, अच्छा साइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है कि प्राइस 10 के ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ बीच में नहीं था, लेकिन कंसोलिडेट कर करके इस महीने, इस मंथ वो लास्ट वीक जो था वो अच्छा गया ऊपर। तो अब देखते हैं एक बार केफिन कैसा लग रहा है। ये देखो केफिन का वीकली चार्ट देखो कि प्राइस ब्लैक लाइन के ऊपर जा रहा है, 10 के ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ बन रही है इसमें, और यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि जस्ट अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने वाला, तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल चार्ट, ठीक है। और सेक्टर में भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम आया है, देखो 57, 43, ठीक है। तो इस तरह से हमें आइडिया बन जाता है, ठीक है। और कौन सा सेक्टर है, कैपिटल गुड्स हमने देख लिया, कैपिटल मार्केट देख लिया, इंडिविजुअल ब्रोकर जो, उसमें तो खास हो नहीं रहा कुछ, ठीक है। और इसमें देखते हैं केमिकल्स में, कैपिटल में देख लिया, ठीक है। डिफेंस में देखते हैं, इसमें तो कुछ खास हो नहीं रहा, केमिकल्स वगैरह में कुछ हो रहा है खास। 30% स्ट्रेंथ है, ऐसा कोई स्टैंड आउट स्टॉक तो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है ना, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, देख के मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा इसमें। डेटा सेंटर में भी दो तीन स्टॉक है, तो उसमें भी खास नहीं हो रहा। डिफेंस में देखते हैं क्या हो रहा है, डिफेंस में
अगेन बीच में बहुत चला था डिफेंस, ये देखोगे 71 71, ठीक है। तो ये देखो डेटा पैटर्न है, जैसे डेटा पैटर्न का चार्ट अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। प्राइस भी अपने ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस को जस्ट क्रॉस कर रहा है, ये जो अपना हाई था 3 मंथ्स का, ये रेड डॉट इसके आसपास ही है, ये ऐसा लग रहा है क्रॉस करने वाला है, और प्राइस अभी 10 के ऊपर ही है, ठीक है। आरसा कितना है इसका 63 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न, ठीक है। तो अगर मुझे कन्विक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखता हूँ मैं, अपना ये वाला चार्ट खोलते हैं हम डेटा पैटर्न का, यहाँ पे खोलते हैं डिफेंस, ठीक है। डिफेंस खोलते हैं, कहाँ है डिफेंस, ठीक है। डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न, ये डेटा पैटर्न, ठीक है। तो ये वाला हमारा मंथली वाला है ये, ठीक है। तो ये वाला डेटा पैटर्न हो गया। यहाँ पे देखो अगेन, ये इसका मतलब क्या है कि हमारा मंथली जो ओपन हुआ है वो पिछले मंथ के क्लोज के ऊपर ओपन हुआ है, इसलिए ये हमारा ब्लू है, ठीक है। रेड में नहीं है तो हम कोई हमें वी डोंट हैव टू वरी कि रेड में नहीं है, अच्छा है, अच्छा साइन है। एक कन्विक्शन मेरा, स्ट्रेंथ मेरा यहाँ से बन जाता है कि भाई ओपनिंग एटली अच्छी हुई है पिछले मंथ क्लोज से, ठीक है। यहाँ पे देखो वीकली में भी क्या था, बीच बीच में काफी नीचे आया, 10 के ऊपर, 10 के नीचे था वीकली में, लेकिन इस वीक में 10 के ऊपर चला गया, ठीक है। और वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़े हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो वीकली में भी 10 के ऊपर चला गया, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, ब्रेक कर सकता है, हाई के आसपास है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ बनी हुई है, और ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा कोई अ, जो वो है, जो ये जो उसका वो है रेजिस्टेंस है, वो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर सेक्टर चलेगा तो ये ऐसा लगता है कि भी चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे भी आप, अगर जैसे प्राइस यहाँ पे क्रॉस करता है 10 का, तो वीकली में भी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और पहले भी एंट्री बना सकते थे कि भाई वीकली में अच्छा बन रहा है साइन, तो आप उसमें उस हिसाब से आप उसमें डे में एंट्री बना सकते थे कि भाई अच्छा लग रहा है वीकली में, तो कन्विक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफेंस में डेटा पैटर्न। और कौन सा सेक्टर ऐसा लग रहा है कि जिसमें कुछ हो सकता है, देखते हैं एक बार, ये मेटल, ये हो गया डिफेंस। ईएमएस में, एक दो स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, जैसे ईएमएस में आप देखोगे, ईएमएस सेक्टर में देखते हैं एक बारी। अब ईएमएस सेक्टर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। एम्बर देखोगे कि क्लोज इसका रेड में है, ठीक है। इसका मतलब इसको उतना कन्विक्शन नहीं बनेगा। डिक्सन में अगेन स्ट्रेंथ है, ठीक है। पिछले मंथ का अच्छा था, लेकिन इस मंथ भी एटलीस्ट पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर ही ओपन होगा, ठीक है। डिक्सन भी ठीक लग रहा है, वॉल्यूम्स भी इसमें आ रहे हैं। केन्स आप देखोगे कि केन्स भी मतलब ठीक है, इसका जो बार है ये छोटा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं एक बार केन्स में क्या लग रहा है, चार्ट में देखते हैं एक बार केन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई बार है, छोटा बार है, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट ओपन तो हमारा ब्लू में हुआ है, मतलब क्या है कि पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर ही ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो ओपन है पिछले मंथ के क्लोज यहाँ पे हुआ है, उससे ऊपर ही ओपन हुआ है, तो विच इज गुड साइन, ठीक है। धीरे धीरे ये कंसोलिडेट करके अपना स्ट्रेंथ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली में भी अब ये यहाँ पर, यहाँ तक तो ये रेड में था, तो अब धीरे धीरे 10 के ऊपर प्राइस स्टेबल बना हुआ है, तो आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेंथ है इसमें, ठीक है। डिक्शन में भी ऐसे ही सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। एनर्जी सेक्टर आप देखोगे कि एनर्जी सेक्टर में आपको बताता हूँ मैं, एनर्जी सेक्टर पर नजर रखना। एनर्जी सेक्टर देखो, एनर्जी सेक्टर पे नहीं चल रहा, धीरे धीरे इसमें मोमेंटम आ रहा है, इसके स्टॉक्स पे नजर रखना धीरे धीरे। एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं ये देखो, ये धीरे धीरे इसमें बिल्डअप आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे ज्यादातर स्टॉक्स अपने 3 मंथ्स के लो पे हैं, ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है लो पे है, लेकिन इनमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, तो इस पर नजर रखना। अदानी पावर जैसे ही है, इसमें भी नजर रखना, अदानी पावर में भी। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बना रहा है, ठीक है। अभी कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन इस सेक्टर को नजर पर रखना, क्योंकि ये काफी गिरा है बीच में। ये देखो ज्यादातर स्टॉक्स आपके इसके 10 के नीचे ही है, कैसे रेड है, ये जो रेड बार दिख रहा है, ये 10 के लास्ट वाला जो रेड बार दिख रहा है ना, ये सारे आपके 10 के नीचे हैं। ब्लू वाले बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो सारा नीचे उसमें ही है, स्ट्रेंथ नहीं है सेक्टर में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी आ सकती है। ये देखो इसका ओवरऑल चार्ट भी देखोगे ना इसका, तो पूरे स्टॉक्स का ये एवरेज चार्ट है, तो इसका क्या है, 3 मंथ्स के लो पे है ये। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में धीरे धीरे रिकवरी आ सकती है, तो इसको अपने रेडार पर रखना, एनर्जी सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को, ठीक है। और कौन सा स्टॉक्स है, मेटल, मेटल में देखते हैं क्या हो रहा है। मेटल में ये देखो, मेटल में क्या हो रहा है, ठीक है। मेटल में मतलब ठीक है, पर वैसे स्ट्रेंथ नहीं है जैसे पिछले साल चला था मेटल, वैसे स्ट्रेंथ नहीं है मेटल में।
लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स आपके चल रहे हैं मेटल के। एक मिनट मैं मेटल खोलता हूँ इसमें, ठीक है, अपना मंथली वीकली चार्ट में। ये देखो एपीएल अपोलो को देखो आप कन्विक्शन बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि भाई कई बार लगता है ना कि डे चार्ट पे यार कि मैं इसमें एंट्री लूँ मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लूँ या लॉन्ग टर्म के लिए लूँ, कन्विक्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ से आपका जब आप बड़ा चार्ट देखते हो ना मंथली वीकली, तब आपका कन्विक्शन बनता है। अब यहाँ पे एपीएल अपोलो खोलता हूँ मैं, ठीक है, एपीएल अपोलो। ये देखो पिछले मंथ के क्लोज से ऊपर हुआ प्राइस, ओपन हुआ तो वहां पे हमारा, ठीक है। अब तो ऑब्वियसली ये जो बार है ये बड़ा हो गया क्योंकि उसमें काफी वॉल्यूम्स आ गए, काफी प्राइस बढ़ गया है, लेकिन था ये ग्रीन में ही जब भी ओपन हुआ था इस मंथ के, तब भी वो ग्रीन में ही था, ठीक है। वीकली में देखो पूरा टाइम इसने कंसोलिडेट करा 10 एमए के नीचे नीचे रहा, धीरे धीरे 10 एमए के ऊपर जाने लगे थे। 10 एमए के ऊपर कितना आराम से स्मूथली गया ये। तो अगर थोड़ा सा कन्विक्शन मैंने यहाँ बना लिया होता इस वीक पे, जैसे ये थर्ड लास्ट है ये वाला पॉइंट जो है ना, इधर ये लास्ट वीक इधर मैंने बना लिया होता तो मेरे को काफी गेन हो चुका होता तब तक, ठीक है। तो अगर प्राइस 10 एमए वीकली के ऊपर अगर इस पॉइंट पे मैं इसको नोटिस करता कि प्राइस 10 एमए के ऊपर चला गया वीकली में, तो मैं आराम से कन्विक्शन बना लेता यहाँ पे, ठीक है। और अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, अभी भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, मोमेंटम बना हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक तो आप पूरा डेटा से आप डिसाइड कर ही रहे हो कि भाई डेली डेटा है आपके पास, वॉल्यूम्स वगैरह भी देख रहे हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और कन्विक्शन बनाना है तो वीकली और मंथली चार्ट पे देखो, वहां से भी बहुत फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो मैं तो अभी ये डेली फाइल शेयर करता हूँ, वीकली भी मैं शेयर कर दिया करूंगा उसमें, अपने उसमें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कौन सा सेक्टर पे फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे बीच में शुगर बहुत चला था, शुगर की जो न्यूज आई थी प्राइस बढ़ा था, तो देखो बिल्कुल शुगर के तो प्राइस एकदम ऊपर जा सारे चले गए, यहाँ से देखो एकदम हाई चले गए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक चले थे बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डेटा से ना सब कुछ डेटा ही है, ठीक है। डेटा आपको बताएगा कि भाई कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ कन्विक्शन बनाना है। और मंथली वीकली पे भी आप फोकस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो ये फाइल है, इसको मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इस फाइल को रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस पर मुझे आप डीएम कर देना, या वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे उसमें क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।